विष्णु पुराण चौथा अध्याय। दोस्तों, आज हम आपको विष्णु पुराण के बारे में बताएंगे। क्षीर सागर मंथन के समय राक्षस देवताओं का मजाक उड़ाते रहे और अपना पूरा भुज बल दर्शाते हुए सर्पराज को खींचते रहे। देवताओं ने अपने बल का पूरा प्रयोग किया। उनके खींचने की इस प्रक्रिया में वासुकी महासर्प ने विष उगल दिया। वह विष ज्वालाएं बिखेरने लगा। इन ज्वालाओं में कितने ही राक्षस जल गए। लग रहा था कि इस हलाहल से पूरा लोक ध्वज हो जाएगा। उसी समय मंथन पर्वत भी समुद्र के अंदर डूब गया। सबने शिव से प्रार्थना की। शिव ने हलाहल को निगल डाला और उसे कंठ में ही रोककर लोक की रक्षा की। वे गरल कंठ कहलाए गए। विपत्ति टली पर पर्वत डूब गया। देवताओं ने विष्णु से प्रार्थना की। विष्णु ने बड़े कच्छप के रूप में कूर्मावतार लिया और समुद्र में डूबे पर्वत को अपनी पीठ पर धोते हुए ऊपर की ओर ले गए। कच्छप बनकर मंदर पर्वत को ढोते हुए विष्णु जी ने बड़ी ही सावधानी बरती। पर्वताग्रह पर बैठकर उन्होंने एक पांव से उसे दबाकर रखा, जिससे वह इधर उधर न हिले न डुले। साथ ही देवताओं के साथ मिलकर वे समुद्र को मथने के काम में लगे रहे। यो विष्णु बहु रूपों में दिखे। सागर मंथन का काम सुचारू रूप से चलने लगा। क्षीर सागर से चंद लक्ष्मी, कल्प वृक्ष, कामधेनु, ऐरावत, हाथी, कच्छोतवा, घोड़ा, सुरा नामक नशा व उत्तेजना प्रदान करने वाला पेय और कितने ही पदार्थ उत्पन्न हुए। शिव ने कंठ के हलाहल के ताप के उपशमन के लिए चंद्रमा को सिर पर धारण कर लिया और चंद्रशेखर बने। लक्ष्मी देवी ने श्रीपतस्य कौतुंभ मणियों की वैजंती माला पहनकर विष्णु जी से विवाह किया। विष्णु लक्ष्मीकांत बने। देवता सुरा पीकर सुर बने। अंत में अमृत प्राप्त हुआ। आयुर्वेद के मूल विराट धनवर्ती के रूप में अमृत कलश लिए अनेक औषधियों को धारण किए। विष्णु पदासन पर आसीन हो गए। समुद्र से होते हुए प्रकट हुए। कहने का तात्पर्य यह है कि विष्णु पुराण में जो भी घटनाएं घटी थी वो हमने सभी इस वीडियो में बताना चाह रहे हैं। उसके आगे देखो क्या होता है। विष्णु जी कितने शक्तिशाली थे, जिसके समुद्र से भी लड़ गए थे। अमृत के लिए जब क्षीर सागर मथा गया तब प्रारंभ में हलाहल विष उत्पन्न हुआ। कितनी ही विशेषताओं के घटने के उपरांत और देव सहायताओं के बाद अमृत प्राप्त हुआ। लक्ष्य की प्राप्ति हुई। इसीलिए श्रम से साधा जाने वाला काम सागर मंथन कहलाया और यह उसका पर्यायवाची शब्द बन गया। धनवंतरी के हाथ में जो अमृत कलश था उसे राक्षस उड़ा ले गए और दावा किया कि यह हमारा ही है। राक्षसों और देवताओं में मुठभेड़ हुई। जब दोनों के बीच में यह छीना झपटी हो रही थी तब मंत्र मुग्ध कर देने वाली जन्मों मोहिनी वहां प्रत्यक्ष हुई। उसे देखकर राक्षस उस पर रिझ गए। देखो राक्षस कैसे थे, जिसको मंत्रमुग्ध रानी को भी नहीं छोड़ा उन्होंने। मोहिनी ने राक्षसों से कहा, अमृत मुझे दो, मैं बांटूंगी। उसकी बातों में आकर राक्षसों ने कलश उसके सुपर्द कर दिया। राक्षस एक तरफ बैठे तो देवता दूसरी तरफ। दोनों के बीच में कलश को कमर पर सटाए जगमोहिनी नृत्य करने लगी और अमृत बांटने को संतुष्ट हो गई। निश्चिष्ट होकर देवता एक कष्ट उसी की तरफ देखने लगे थे। मदहोश राक्षस मोहिनी के सौंदर्य को देखते हुए तन्मय हो गए। उन्हें अपनी शुद्ध तक नहीं रही। देवताओं को भी पहले ये ज्ञात नहीं था कि आखिर यह मोहिनी है कौन। पर जब उन्होंने देखा कि वह देवताओं को ही अमृत पिला रही है और राक्षसों को छल रही है तो वे जान गए कि मोहिनी कोई और नहीं बल्कि साक्षात विष्णु ही रस रूप पधारे। इसीलिए वे चुपचाप अमृत पीते गए। देखो कितने चालाक थे वो। उसके बाद क्या होता है, जहां देवता निर्लिप्त होकर अमृत का सेवन करते हुए अमृतत्व पा रहे थे, वहां दैत्यों ने जगन्मोहिनी के माया जाल में फंसकर उन्मत्त होकर अमृतत्व खो दिया। राहु नामक एस
होशियार राक्षस ने जान लिया कि जगन मोहिनी राक्षसों को छल कर रही है। उसमें एक राहु नाम का एक राक्षस था जिसने उनको पहचान लिया था कि ये कोई और नहीं, ये हमको छल कर रही है। वह जल राक्षसी सिहिंसिका का पुत्र है, बड़ा ही मायावी है। वह काफी मायावी था, इसलिए उसने उनको पहचान लिया था। देखो उसके आगे क्या होता है। जब उसने देखा कि सच्चाई बताने पर भी राक्षस सुनने और विश्वास करने की स्थिति में नहीं है, तो उसने स्वयं को देवता का रूप धारण कर लिया और देवताओं की पंक्ति में बैठकर अमृत पी गया। सूर्य चंद्र ने उसकी यह धूर्तता देखी और उन्होंने मंदर पर्वताग्रह पर आसीन बहुरूपी विष्णु को यह विष सूचित किया। विष्णु ने अपना चक्र राक्षस को मार डालने भेजा। विष्णु के चक्र से बचने के लिए राहु ग्रह में चक्कर काटता रहा और आखिर अंतरिक्ष में प्रवेश किया। चक्र ने वहां भी उसका पीछा किया और उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। अमृत की शक्ति के कारण सिर और धड़ सजीव ही रहे। सिर राहु और धड़ केतु के रूप में दो ग्रहों में परिवर्तित हो गए और ग्रह राशि में सम्मिलित हो गए। राहु और केतु, क्या है ये राहु और केतु, आइए जानते हैं। राहु और केतु ग्रहों के कारण अब ग्रह 9 हो गए। राहु केतु सूर्य चंद्र पर बहुत क्रोधित थे क्योंकि उन्हीं के कारण उसकी पोल खुल गई थी। प्रतीकार की भावना से वे अमावस्या व पूर्णिमा के पर्व दिनों में छन पर छाने लगे और उन्हें पीड़ित करने लगे। यो सूर्य चंद्र ग्रहण बने। ये सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण पड़ते हैं, ये उसी के कारण ही पड़ते हैं। पूरा का पूरा अमृत देवताओं को पिलाकर मोहिनी अदृश्य हो गई। राक्षसों को अपनी त्रुटि मालूम हो गई। तब से लेकर वे विष्णु और देवताओं के कट्टर दुश्मन बन गए थे। अमृत मंथन के दौरान विष्णु जी ने कूर्मावतार, धंतवर्ती का अवतार तथा मोहिनी का अवतार धारण किया। धंतरवती अमृत के साथ साथ औषधियों तथा औषधि वेद भी ले गए। वेद शास्त्र के अधिदेवता व वेदों के कुलदेव के रूप में धंतरवी की पूजा होने लगी। गंध मोहिनी विश्व मोहिनी मानी जाने लगी और सौंदर्य व विलास का प्रतीक बनी। यही कारण था वे दोनों चेंज हो गए आपस में। नारद जगन मोहिनी अवतार की प्रशंसा करते हुए जगन मोहिनी राग को महती वीणा पर छचकृत करते हुए कैलाश गए। पार्वती ने यह सुनकर नारद से कहा, अधम और नीच राक्षसों को छल्ले मात्र से क्या जगत मोहिनी कहलाने के योग्य हो जाएगी? हाँ, उन्होंने कहा हाँ। हाँ माते, किसी को भी अनंत सागर में डूबो देने वाली और अपने सौंदर्य व हाव भावों से विश्व भर को अपने वश में कर देने वाली जगत मोहिनी ही तो है, कहते हुए नारद वहां से चले गए। माता पार्वती ने यह बात शिव जी से बताई। शंकर मुस्कुराते हुए चुप रह गए। बाद में पार्वती के साथ नंदी वाहन पर आसीन होकर बैकुंठ चले गए और विष्णु से कहा, तुम्हारे जग मोहिनी अवतार को देखने की मेरी तीव्र आशंका है। इसी उद्देश्य से यहाँ मैं आया हूँ। बताओ, शिव जी ने उनके रूप को देखकर उनके प्रत्येक रूप को देखने की इच्छा जागृत की, जिससे कि विष्णु देखो क्या कहते हैं। ये जानने के लिए आगे वीडियो को देखते हैं। संकट के निवारण के लिए कोई ना कोई वेश धारण करना ही पड़ता है, ये जवाब थे विष्णु जी के। तुम्हारे लिए भी यह बाएं हाथ का खेल है, विष्णु यो कहते तो अंतर ध्यान हो गए। बताओ, इतने में शिव जी ने जगन मोहिनी को थोड़ी दूर पर फूलों की गेंद से खेलते और गाते हुए देखा। शिव सब कुछ भूल गए और उसके पास चले गए, पर जग मोहिनी उनके हाथ नहीं आई और वह विष आकाश में घुस गई। हाथ फैलाते हुए शिव उनका पीछा करने लगे। पार्वती स्तंभित होकर यह दृश्य देखती रही। पार्वती देखती रही कि ये शिव कर क्या रहे हैं, ये कैसी माया जाल है। पार्वती समझ नहीं पा रही थी। शिव मोहिनी के इस लीला विनोद को ब्रह्मा आदि देवता बड़े ही चाव से देख रहे थे। नंदी निशिष्ट होकर देखता रहा। नारद महती वीणा पर शिवरंजनी राग को झनकृत कर रहे थे। आगे आगे जगत मोहिनी और पीछे पीछे शिव दौड़ते हुए गए और कुछ ही समय में दोनों दिखाई नहीं पड़े। पार्वती कैलाश पर्वत पर पहुंच गई।
ये देखने के लिए पार्वती भी कैलाश पर्वत पर पहुंच गई। जगत मोहन ने तेज मंडलों से होते हुए शिव को पूरे विश्व में घुमाया और कैलाश पहुंची। शिव जी को उसे छूने से मना करती हुई जब वह पार्वती के पास जाने लगी, तब शिव जी ने उसकी कमर पकड़ ली। देखा आपका पतिदेव कितना नटखट है, कहती हुई भय के मारे वह पार्वती के पास खड़ी हो गई। देखो उसके बाद क्या होता है, वह कितने शिव जी इतने प्रतिष्ठित पति थे कि वह उन्होंने अपनी पत्नी के पास उनको जाने नहीं दिया। देखते देखते जगत मोहिनी पर्वत के समुद्र सम्मुख विष्णु के रूप में प्रकट हुई। उन्होंने अपना रूप धारण कर लिया, वह जगमोहिनी के रूप में विष्णु के रूप में अवतरित हो गई। भ्राता आप विश्व मोहिनी जगमोहिनी केशव स्वामी हैं, यह सब कुछ शिव कैलाश लीला नाटक है। पार्वती ने विष्णु जी से पूछा, हाँ हाँ आपने ठीक कहा करते थे। वीणा बजाते नारद वहां आए। जगमोहिनी और शिवरंजनी राग में हरिहर की लीलाओं का गान करते हुए तीनों लोकों में विचरने लगे थे। शिव जी ने विष्णु जी से कहा, अमृत भुलाकर राक्षस तुम्हारे जिस जगमोहनी रूप को निहारने में मगन हो गए, उसी में प्रशंसा करता हूँ। ये भोले बाबा ने कहा था विष्णु जी से उनके रूप की प्रशंसा करते हुए। रस पिपीसा असुरों की धरोहर है। विष्णु जी ने मुस्कुराते हुए पार्वती जी से कहा, कहीं ऐसा ना हो जब हमारी गंगा भविष्य में आकाश से पृथ्वी पर उतरने जा रही हो, तब तुम्हारे पति देव उसे कहीं तुम्हारी शोता न बना लें। कहते हुए विष्णु अदृश्य हो गए, लेकिन पार्वती जी सोच में पड़ गई थी। ये कहकर क्या गए थे, विष्णु जी ने बहुत बड़ी बात कह दी थी। देखो उसके बाद क्या होता है। उसके बाद काल क्रम में विष्णु जी ने करदम प्रजापति देवहूति का पुत्र बनकर कपिलावतार लिया। बचपन से ही तपस्या करके ज्ञान संपन्न होकर कपिल महामुनि के नाम से प्रसिद्ध हो गए। कपिल ने अपनी माता देवहूति को अनेकों तत्वों का बोधक किया, जो संख्या योग के रूप नाम से प्रसिद्ध हुए। जब कपिल महर्षि पाताल लोक में निर्विराम एक गुफा में तपस्या कर रहे थे, तब पृथ्वी पर सगर सम्राट शोभा अश्वमेध यज्ञ करना चाह रहे थे। इंद्र ने यज्ञ के अक्ष को उस गुफा में छिपा दिया जिसमें कपिल महर्षि तपस्या कर रहे थे। सगर के 1000 पुत्र घोड़े को खोजते हुए पाताल लोक में पहुंचे। वहां उन्होंने कपिल महर्षि की गुफा देखी। उन्होंने उन पर आरोप लगाया कि उन्होंने ही घोड़े की चोरी की और उनका तप जप केवल ढोंग है। कपिल ने आंखें जब खोली, तब सबके सब जलकर राख हो गए। उन भस्म राशियों पर विष्णुपाद रखे रहे गए और स्वर्ग में मंदाकिनी की तरह प्रवाहित हो रही गंगा को पृथ्वी पर ले आने के लिए सगर के प्रेपोत्र भगीरथ ने घोर तपस्या की और गंगा को प्रसन्न किया। साथ ही गंगा के वेग को सह सकरने वाली शिव की तपस्या करके उन्हें ही प्रसन्न कर लिया। गंगावतार के समय गंगा देवी को देखकर शिव उस पर मुग्ध हो गए और उसे अपने जटा जूट में कसकर बांध लिया। फिर भगीरथी की प्रार्थना पर उसे थोड़ी मात्रा में बहने दिया। गंगा भगीरथी के साथ चली गई और उसके पूर्वजों की भस्म राशियों पर प्रवाहित होकर उन्हें पुण्यलोक भेजा। परम शिव गंगाधर बने और योग गंगा पार्वती की सोत हुई। सनकंदनी मुनि कहलाए जाने वाले सकन संदन सनत्यो सनत कुमार नामक 4 मुनि ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं। सदा वे बालक ही रहते हैं। विष्णु भक्ति में तत्पर होकर विष्णु जी का गुणगान करते हुए सभी लोकों में विचरते रहते हैं। विष्णु जी के दर्शन करने वे वैकुंठ गए। सब द्वारों पर पार करते हुए विष्णु मंदिर द्वार पर पहुँचे। विष्णु जी के ही रूप के जय विजय वहाँ के द्वार पालक हैं। उनके 4 हाथ हैं। उन हाथों में चक्र, शंख, गदा व अभय मुद्राएं हैं। उन दोनों ने मुनियों से कहा कि यह अंदर जाने का समय नहीं है। तब सनकस नदों ने कहा, विष्णु दर्शन के लिए हमारी दृष्टि में कोई समय असमय नहीं होता। कहते हुए उनकी परवाह किए बिना जब वे अंदर जाने को उगद हो गए, तब द्वार पालकों ने गदाएं उठाकर उन्हें रोका। सनकादि मुनियों ने उन्हें शाप देते हुए कहा, तुम में विष्णु द्वार पालक बने रहने की योग्यता नहीं है। राक्षस होकर जन्म लोगे। यह लोक का हल सुनकर द्वार खोलते हुए
विष्णु लक्ष्मी समेत वहां आ गए। जय विजय ने मुनियों के शाप के बारे में उनसे बताया और अपना दुख व्यक्त किया। मुनिगण भी अपनी जल्दबाजी पर मन ही मन चिंतित हुए। आज हमने आपको विष्णु पुराण के बारे में बताया है। यह था विष्णु पुराण, जिसमें हमने आज तक की सारी जानकारी आपको दी है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और धन्यवाद।